अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो रहा है। इस तरह से लग रहा है बारिश हो रही है। खैर रोज़ ही बारिश धोखा भी दे रही होती है, रोज़ लगता है कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी फुहार ज़रूर पड़ रही होती है। लेकिन इस मौसम में मछली खाने का तो मज़ा ही एक अलग है। तो आज बड़ी मज़ेदार सी हम एक फ़िश बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार सी दही वाली मछली है। सालन या एक तरह से रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको खाएंगे, आपको बड़े मज़े का लगेगा। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं सीख कबाब बर्गर। हमारे पास है मौन सलवा, सीख कबाब, टिक्का बोटी, चपली कबाब, इसके साथ कोफ्ते, इतनी सारी इनकी वैरायटी। और पराठों की तो क्या बात है, पराठे भी बड़े मज़ेदार से। तो आज हम बनाएंगे सीख कबाब, जो बर्गर बनाएंगे, बड़े मज़ेदार से बर्गर बनाएंगे जो हम सीख कबाब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक मीठा भी बनाएंगे। ज़ाहिर है आपको पता है खाने के बाद मीठा खाना बहुत ज़रूरी होता है और सुन्नत भी है। और उसके अलावा वैसे भी एक होता है ना कि कुछ रह गया, तो जब आप थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो फिर एक सुकून मिल जाता है। तो आज हमारे पास है यहाँ पर फौजी, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, फौजी बार्ले पॉरेज है। इसके अलावा वीट पॉरेज है। ये बहुत ही लाइट, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी आला क्वालिटी की गंदम के साथ इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही लाइट है। जब आपको होता है ना कभी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होता है, आप बीमार हो रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं कुछ लाइट सा होना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन है फौजी पॉरेज, जिसका आप इस्तेमाल करें, हलीम बनाए, दलिया बनाए, वैसे आप खाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज हम इससे बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्राई फ्रूट के साथ एक डिज़र्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। तो टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके साथ साथ आज आप लोगों को एनेक्स दे रहा है, बड़ी ज़बरदस्त सी डिलक्स केटल मिल रही है, खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी केटल मिल रही है। मौसम चेंज हो रहा है और आपको मूड होता है चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, कहवा पीने का, और फिर उसके बाद कहते हैं कौन जाए किचन में, कौन ये चूल्हे जलाए। तो बस आप लोगों के लिए बड़ी आसानी सी है, आपने एनेक्स की केटल को विन करना है और मज़ेदार मौसम को इंजॉय करना है। सवाल ये है कि मछली की स्मेल दूर करने के लिए कोई 3 चीज़ें बता दें, कोई 3 टोटके बता दें। 3, अगर आप SMS कर रहे हैं तो SMS के थ्रू बता दें, अगर आप कॉल्स कर रहे हैं तो कॉल्स के थ्रू बता दें। तो आपने मछली की भूख को दूर करने के लिए आपने बताना है। ठीक है जी, यहाँ पर चलते हैं हम मछली के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए क्या है, हम जो दही वाली मछली का सालन बना रहे हैं, इसके लिए हमें सुरमाई मछली चाहिए या धोतर, कोई भी अच्छी मछली आपने आधा किलो ले लिया। पिसी प्याज 1 कप ले लीजिएगा, 1 पाव दही ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच पिसा नारियल, खसखस 2 चाय के चम्मच, सूखी मेथी ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और साथ में पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। सबसे पहले मछली को मैंने यहाँ पर क्या किया है, नींबू और इसके साथ अदरक लहसुन, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे। ठीक है, नमक डाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये मैंने लगा लिया था इसमें नींबू का रस और उसके साथ यहाँ पर, इससे क्या होगा कि मछली का जो स्मेल वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ क्या है कि इसका जायका बड़े मज़ेदार सा आएगा। फ्राई करके बनाएंगे। अमूमन जब आप मछली का सालन बना रहे थे कच्चे पीसेस डाल ही देते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन हल्का सा उसमें कच्चापन आ रहा है। लेकिन जब आप इसको फ्राई करके डालेंगे तो उसका ये कच्चापन जो है वो नहीं आएगा और बड़े मज़ेदार सा ये दही वाला सालन बनता है। तो अब ये मैं क्या करूँगी, इसको तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा नमक, नींबू का रस और अदरक लहसुन लगा के इसको मैंने इस तरह से मैरिनेट किया। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन के अंदर इसको अलग से फ्राई कर लेते हैं। दूसरी साइड पर क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं ले लेती हूँ पैन। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं ऑयल और इस ऑयल को हम इस्तेमाल कर लेंगे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऑयल को, बस ये थोड़ा सा लेते हैं ऑयल और इसके अंदर मछली के पीसेस डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इसमें लगाई हुई हैं, नींबू का रस, इसके साथ लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब ये पीसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से इसको फ्राई करेंगे और इसको हम निकालेंगे और दूसरी साइड पे क्या करना है, इसका हमने मसाला तैयार करना है। मछली का सालन जब भी आप बनाएं तो आप कोशिश करें कि मछली के जो सर होते हैं उसको आपने फेंकना नहीं है। ठीक है, उसके अंदर बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। जिस तरह से मैंने भी उसको कहा कि मुझे ये दे देना, ये मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं भी इस्तेमाल करूँगी। तो हमेशा मछली के सर जो है, और इसका वैसे बड़ा मज़े का दाल शोरवा बनता है, मछली के सरों का सालन बनता है ना, शोरवा बड़े ज़बरदस्त बनता है। ये इसको फ्राई करेंगे
पूरी जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी फिर उसके अंदर ये पीसेस डाल देंगे। पहले मैं ये बड़े बड़े पीसेस इसमें डाल देंगे। चूल्हा मैंने इसलिए बंद किया कि अभी उड़ रहा है, तो पहले यहाँ पर पूरे पीसेस डालती हूँ, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, चलिए ये पूरे मछली के पीसेस हमने डाल दिए ऑयल में। एक साइड से इसका कलर आएगा, इसको चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे प्याज पीसते हैं, इसका जो पूरी ग्रेवी पूरा मसाला उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको थोड़ा सा इसलिए बंद किया था कि उड़ बहुत रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चूल्हा तो दोबारा जलाते ही जलाते हैं, लेकिन पहले हम लेते हैं एक कढ़ाई, और खुली नींबू की कढ़ाई लीजिएगा, इसलिए कि आपको पता है कि ग्रेवी बनाने के लिए और ख़ासतौर पर मछली के लिए खुले मुँह का बर्तन जो था वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये, और इसके अंदर हम प्याज को पीस के डालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं कवर नहीं करूँगी वरना मछली के जो पीसेस है ना वो आपको पता है टूट जाएंगे। बस अब दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी, तेज़ आग पर इसको एक साइड से फ्राई करके दूसरी तरफ पलटते। इधर हमने क्या करना है, प्याज पीसेंगे, प्याज पीसी भी डालेंगे। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके आपको डिटेल बताएंगे। और आपने क्या करना है, 8881 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। आपने हमें भी ये बताना है कि मछली की स्मेल को दूर करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, आप करें ढेरों SMS, विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लें जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर चिकन सीख कबाब जिसके हमने बनाने बर्गर, तो मैंने कहा चले उसकी भी थोड़ी सी तैयारी कर ले। ज़रा ड्यूरिंग ब्रेक फारिग ही बैठे होते हैं, फारिग ही खड़े होते हैं बल्कि, तो ये मैं कर रही थी। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मछली की तरफ आते हैं। मछली के लिए क्या है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर मछली ली, दोतर या सुरमाई, पॉपलेट, जो बड़ी मछली थी, या फिर जो आप लोग खा रहे थे, जो आप लोग का घर में पकती है कोई भी मछली, लेकिन थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने नींबू का रस और थोड़ा सा नमक लगा के उसको आपने फ्राई करके साइड पे कर देना है। अब ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाया, बस हल्का सा फ्राई किया, इसको रख दिया। अब यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा कम डालूंगी इसलिए कि इसका ऑयल भी इसी में चला जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास पिसी हुई प्याज। ठीक है, पिसी हुई प्याज मैं इसमें डालूंगी। पिसी हुई प्याज इसलिए हम डाल रहे हैं कि हमने इसको सालन बनाना है, ग्रेवी बनानी है। अगर ग्रेवी नहीं बनानी होती तो हम क्या करते, इसको साबुत ही जो टुकड़ों में होती वैसे चॉप करके डाल देते, लेकिन ग्रेवी के लिए हमेशा आपको पिसी हुई प्याज, पिसे टमाटर, पिसा सब चीज़ें पिसी हुई चाहिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं डालूंगी इसमें प्याज और मसाले। पहले हम बात कर लेते हैं नूरुल ऐन के साथ जो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नूरुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जल्दी से जवाब दे, जल्दी जल्दी करके भाग भाग के जवाब दे। जी जी जी, क्या टीवी बंद करें वरना फोन कॉल बंद हो जाएगी। क्या क्या चले जी, चले जी, देखें आप जल्दी से फ़ोन बंद कर, जब कॉल मिलती है ना प्लीज़ आप क्या करा करें, जल्दी से या दूसरे रूम में चले जाया करें या फिर आप टीवी का वॉल्यूम जो है कम कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज पीस ली। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, इसके साथ है मेरे पास ये खशखश। ठीक है, पिसी हुई खशखश, साथ में इसमें है पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर पिसा नारियल, नारियल के साथ हल्दी पाउडर। ठीक है, ये हल्दी सही है। हल्दी के साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं एक दफ़ा इसका रिकैप करती हूँ। नमक थोड़ा सा मैंने इसमें डाला, ये देख लीजिएगा, यहाँ मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी, हल्दी, हल्दी के साथ इसमें खशखश, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था पिसा नारियल, साथ में नमक, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें पिसी हुई प्याज। ये चूल्हा बंद है। ठीक है, इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज, बस अब चूल्हा जला देते हैं। थोड़ा सा इसको मसाले को भूनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दही में डाल दो।
अच्छा जी, अरूज से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक। अरूज, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? फरमाइश तो आप खैर पूरी कर ही देती हैं, अच्छा, लेकिन बस वो चपली कबाब है ना, वो बनाना सिखाते हैं। हमारे सुखड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं अच्छा हमारे। चलिए ठीक है, चपली कबाब की मैं भी आपको बता देती हूँ। और कोई सवाल का जवाब नहीं देंगी? सवाल क्या है? सवाल ये है कि मछली की स्मेल को दूर किस तरह से किया जाता है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? जी दोबारा कहिएगा आवाज़। मछली की स्मेल को कैसे दूर करते हैं, क्या चीज़ डालते हैं? अच्छा अच्छा, सिरका और नमक लगाकर। चले, ओके जी, ओके जी। चलें जी चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अरूज, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दी इसमें पिसी प्याज, मसाले डाल दिए। चाहे आप पहले मसाले डाल दें, बाद में जब डाल दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा इसको मैं प्याज को कच्चापन इसका जाएगा, यहाँ पर दही में इसमें शामिल कर लूँगी। अगर 4-5 कड़ी पत्ते डालना चाहे अब वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, चपली कबाब की जब आपने बात की, तो चपली कबाब के लिए क्या है, एक तो वो मोटी मशीन का एक दफ़ा कीमा निकला होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी चर्बी डाली जाती है। चर्बी से क्या होता है कि जो आप कबाब बना रहे होते हैं वो सुंगड़ते नहीं है। उसके अलावा आपने उसके अंदर चॉप करके प्याज, चॉप करके टमाटर डालिएगा। और इसके अंदर डलता है मकई का आटा। मकई का आटा नहीं है तो नॉर्मल आटा डाल दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि चपली कबाब आपके टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डाल देते हैं दही, ठीक है। ये मेरे पास दही है। दही वाला बना रहे हैं, सालन बन रहा है, शोरवा बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा बन रहा है। फिर मछली के टुकड़े डालेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने इसको पकाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे ताकि इसका प्याज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इतनी जल्दी फ़ौरन के फ़ौरन नहीं आप समझे कि फ़ौरन आपका जो सालन है आपने इसको तैयार कर लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा इसको टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें हम जब झटपट बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं करूँगी सारा नीट एंड क्लीन, इसलिए कि मैंने सारे मसाले इसमें शामिल कर लिए। सिर्फ अब हमको हरी मिर्चें, हरा धनिया जो वो डालना है और ये मछली डाली। लेकिन थोड़ी देर इसको मैं पकने दूँगी ताकि ये जो अच्छी तरह से पक जाए। नमक का बाद में देख लेंगे, अगर नमक हमें लगा कि कम है तो थोड़ा सा इसमें नमक जो है हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, ये यहाँ पे रखते हैं। फिर अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी आएंगे जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बच्चों के लिए बन रहे हैं बर्गर। बच्चे, आपको पता है ना, हमारे हमेशा जो है ना वो चाहते हैं कुछ नया नया उनको खाने को मिले। चलिए जी, अच्छा जी, अब इसका इंतज़ार करती हूँ थोड़ा सा ये बुनाई हो, इसका पानी ड्राई हो, इसके मसाले, इसकी प्याज जो इसका कच्चापन ख़त्म हो। तो यहाँ पर मेरे पास मछली है जिसको मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया। थोड़ा सा नमक और उसके साथ तो वो फिर हम मछली इसमें डाल देंगे, पीसी डाल देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। उसके इंग्रीडियंट्स आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। प्याज जो है ये अभी इसमें पड़ी हुई है, ये प्याज है, ये पकता रहे, स्लो फ्लेम पे पकता रहे। हमें इतना कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, ताकि ये आराम से पकता रहे। अच्छी तरह से इसको पकाना है, वरना ये होता है कि जब हम प्याज ब्राउन नहीं करते, कच्ची प्याज होती है, पिसी हुई होती है, तो उसको काफ़ी ज़रा टाइम पकाना पड़ता है, वरना ये होता है कि उसमें कच्चापन आ रहा होता है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सालन का तो सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, मेथड आपको बता दिया यहाँ पर। बस ये जैसे अच्छी तरह से इसका पानी ड्राएगा, बुनाई करेंगे, बुनाई करके मछली के पीसी डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लीजिएगा। सीख कबाब बर्गर बन रहे हैं। हमारे पास है मोहनसलवा के सीख कबाब जो बहुत मज़ेदार है, बड़े अच्छे हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बने बनाए रेडीमेड आपको मिल जाएंगे। आप उसको निकालें, फ्रीज़र से डीप फ्रोज करें, उसके बाद आप फ्राई करें, माइक्रोवेव करें, बेक करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो दिल करता है आप खाएँ। कढ़ाई कबाब बना लें, आप बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, सब चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए चिकन सीख कबाब का 1 पैकेट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ बर्गर बन आप 4 ले लीजिएगा। साथ में आधा कप कितना ऑयल ले लेंगे। साथ में हमें हरी चटनी चाहिए आधा कप, सलाद के पत्ते 4 अदद चाहिए, स्लाइस में कटिंग किए हुए 4 अदद हमें प्याज चाहिए, 4 अदद हमें टमाटर चाहिए। इसके बाद टोमेटो केचप आधा कप चाहिए। तो सिंपल यही इंग्रेडिएंट्स है। सिर्फ हम सीख कबाब को निकालेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास बर्गर बन। इसको चाहे तो हल्का सा आप टोस्ट कर ले, सेक ले, आप चाहे तो वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने लंबाई वाले इसलिए लिए हैं कि मुझे यहाँ पर जो सीख कबाब है उसको मैं इसके अंदर रखूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसको बीच में से कट करके, मतलब बीच में से चाक करके, तो हल्का सा इसको टोस्ट कर लूँ और फिर ताकि फिर हम सीख कबाब इसके अंदर रखें, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये जो मछली के पीसीज हैं ये मैं इसमें डाल देती हूँ। हरा धनिया थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ऑयल आपको कम नज़र आ रहा है इसलिए कि ऑयल जो है मैंने यहाँ पर इसमें मछली में भी डाला है। तो अब जब ये हम इसमें ऑयल डालेंगे तो क्या होगा कि ये फिर इसका ऑयल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जी, ये बड़े आराम आराम से पीसेस उठा रही हूँ इसलिए कि आपको पता है मछली जो है ना बड़ी जल्दी जो है ना टूट जाती है। चलिए ये देखें। चले जी, नसरीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र जी बताएं। ख्याल रखें, कोरोना से बच्चे घर में बंद है। घर में बंद रहे। हम लोग बड़े ऐसे भी इसके सबको ये हिदायत करें कि छुपो छुपो छुपो। हाँ नहीं बस, लेकिन काम भी तो करना है ना, काम भी तो है ना। काम नहीं करते हैं, मास्क वगैरह लगा के जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर होता है, बाकायदा चेक किया जाता है हर चीज़ को। जी बताएं क्या सवाल है? ये सवाल का जवाब दूंगी। ये नमक और सिरके से होता है, ठीक है। मैं आज अपनी जाती तरकीब बताती हूँ। जी चले। वो ये है कि आप उसको हल्का सा नमक और कुटी हुई मिर्च और 1 चमची दही लगा के रख दें, ठीक है, और साइड में रख के हल्का सा शैलो फ्राई करके फिर ठीक है, मसाला लगाएं या फ्राई करें या सालन में डालें तो और अच्छी हो जाती है। अच्छा अच्छा, उससे फिर वॉश नहीं करें? वॉश नहीं करें उसको? नहीं, वॉश करना है। वॉश नमक और सिरके से करना है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, नमक और सिरका लगाएं, लगा दें ताकि पानी इसका निकल जाए। फिर उसके बाद ये एक नई तरकीब है, एक रस्सी बदबू नहीं आएगी। चले, आपकी तरकीब जो है, आपका ये टोटका जो है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनको हमेशा शिकायत होती है, तो वो ज़रूर इसमें कोई आपकी फरमाइश है? नमक सिरके से धुलती है, मगर मैं बेसन आटा ये भी यूज करती हूँ। उसे हल्का हल्का धोया, उसका पानी बहा दिया, फिर नमक सिरका लगाया, इस तरह करती हूँ। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने एक टोटका बताया जिसमें और सारे लोग हैं, वो लोग भी इस पर अमल करेंगे। देखिए जी, हमारा दही वाला मछली का सालन बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। हमने इसको इसमें डाल दिया, मछली के टुकड़े डाल दिए और चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसलिए कि मछली जो थी फ्राई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे सीख कबाब। जो हमारे पास चिकन सीख कबाब है, मोहनसलवा के सीख कबाब है, हस्बे ज़रूरत आपने इसमें ऑयल लेना है और इसको आपने फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास बर्गर बन, जो मैंने इस तरह के लिए हॉट डॉग ये लिए हुए, इसको बीच में से मैंने इस तरह से थोड़ा सा चाक कर लिया, ये देख लीजिएगा, इस तरह से बीच में से खोल लिया, जिसके अंदर हम फिलिंग करेंगे यहाँ पर सीख कबाब की। तो ऑयल मैंने रख दिया यहाँ पर जो गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि हम कबाब्स को फ्राई करके निकालेंगे और फिर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चटनी है, टोमेटो केचप है, थोड़े से अनियन, सैलेड लीव, उसके साथ कुकम्बर वगैरह, जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपने लेने हैं यहाँ पर चिकन सीख कबाब, जो बहुत मज़े के हैं, चटनी के साथ आपको मिलेंगे। ये देखें, इसकी चटनी भी इसके साथ है। जब आप इसको फ्राई करेंगे, आप इसको तो चटनी को निकाल लीजिएगा और इसके साथ चटनी के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर मैं चटनी यहाँ पर रख देती हूँ फ़िलहाल। तो इसको हम खोलते हैं और सीख कबाब को हम फ्राई करके निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको फ्राई करते हैं, प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। देखिए, ना टूटते हैं ना कुछ है, आराम से आपने पैकेट में से निकालना है, इसको फ्राई करके और आप इसको निकाल लीजिएगा। और उसके बाद बाकी के मैं साथ साथ में आपको बताती रहती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, इतने अच्छे ये बने होते हैं, टूटते भी नहीं है और आराम से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इन्होंने, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रिल हुए हुए हैं, बेक हुए हुए हैं, कोयलों पे पता नहीं किस चीज़ से किए हुए हैं, और आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलिए जी, ये जब तक ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, रीफोस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर है मेरे पास जो ग्रीन वाली चटनी और इसके साथ ये रेड टोमेटो केचप है। यहाँ पर हमने तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर हमने फिलिंग इसकी करनी है, ठीक है। अगर ये आप इसको टोस्ट करना चाहें तो आप इसको कर लीजिएगा, हल्का सा सेक भी सकते हैं। इस तरह से हम इसमें डालेंगे चटनी। ये देखिए, मेरे पास है ये वाली टोमेटो केचप, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है ग्रीन चटनी, यहाँ पर
प्याज, टमाटर, सलाद के पत्ते, जो जो चीज़ आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल दीजिएगा और बड़े मज़े के लगते हैं। बच्चे बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं और आजकल जिस तरह से आपको पता है ना ईद पे थोड़ा सा सबको है कि कुछ लाइट सा होना चाहिए, तो आप इस तरह से लाइट सा बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैं लूँगी सीख कबाब, उठ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपने इस तरह से एक डालें, दो डालें, इस तरह से आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह वो भी आप इसमें डालें और बड़े मज़े के लगते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ऊपर ये देखें, ये अनियन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। मैंने 2 इसके अंदर सीख कबाब रखे हैं। यहाँ पर अगर आप मस्टर्ड पेस्ट डालना चाहें तो थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर आपने क्या ज़बरदस्त सही रहे। यहाँ पर ये आपका इस तरह से रेडी। मज़ीद और को भी इसी तरह से आप बनाएं और इसको फ्राई करें, ठीक है जी। मिसेस नईम से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप रिजा भी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? अभी एक तो जो हमारे घर में जो तरीका होता है मछली की स्मेल दूर करने का, वो जो है अदरक लहसुन और जो है नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन अलावा जो है नींबू भी लगा के रखते हैं और सिरका भी लगा के रख देते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जो हम लोग करते हैं। अच्छा, नींबू और सिरका लगा कर रख देते हैं और उसके बाद आप उसको धो के फिर पका लेते हैं, है ना? यही कह रही है ना? जी 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 जी, आप ऐसे ही करते हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश कुछ मैंने कहा आपकी है? हेलो। नहीं, अभी बस आप बहुत अच्छी हैं, आप फरमाइश सारी पूरी कर देती हैं। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने फिलिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से हल्का सा टोस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, ऑयल लेकर आपने इसके अंदर इस तरह से लगाना है और इसको आपने इस तरह से टोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, हल्का सा ऑयल के साथ, बग़ैर उसके भी सेके भी कर सकते हैं और सेक कर भी आप इसको कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इसके अंदर केचप जाएगा। केचप के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास सैलड लीव्स है, ये सारी चीज़ें डाल के इसकी फिलिंग कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे जो सीख कबाब बर्गर जो है रेडी हो जाएंगे। केचप और हरी चटनी के साथ बनते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट रेसिपी रह जाएगी हमारे पास है, आपको पता है यहाँ पर सॉरी इसको तो मैं निकाल लेती हूँ। हमारे पास है यहाँ पर फौजी पॉरेज, ठीक है। फौजी पॉरेज जो है, जिसका मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसका ये तरीक़ेकार इसका ये होता है, सिर्फ इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद फिर इसको आराम से आप क्या करते हैं कि मीठा बनाना चाहे, कभी हलीम खाने का मूड होता है तो हलीम बड़ी जल्दी झटपट बन जाती हैं। फिर कभी इस तरह होता है कि सुबह नाश्ते में हर कोई सोच रहा था कि आज सुबह नाश्ता क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाइट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, हमारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर है आप जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको भी थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है, ताकि उतना उनकी इतनी रनिंग नहीं होती, आना जाना इतना नहीं होता, एक जगह बैठे रहते हैं, तो ख़ास उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त। हार्ट पेशेंट है, मेरे पास है यहाँ पर बार्ली है, बार्ली पॉरेज जो है उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास खैर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे पानी के अंदर, इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसके अंदर कंडेंस मिल जाएगा, क्रीम जाएगी। मतलब 2-3 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जिस तरह से आपको मतलब सूट करे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करूँगी, इसको तो यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पर लेते हैं पानी, 1 कप पानी के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर बार्ले, फौजी बार्ले पॉरेज। और ये जब तक ये पॉरेज हमारा यहाँ पर बॉयल हो रहा है, पक रहा है, हम ब्रेक पे जाएंगे। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तब तक क्या है कि ये गल जाएगा।
ठीक है जी। जब तक ये गल जाएगा, और जब तक ये गल जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी की गंदम से इसको तैयार किया जाता है, और ये जो है 250 ग्राम्स है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये डालते हैं 1 कप के जितना हम इसमें वो पानी में डालते हैं, ताकि पानी में ये जब तक ये बॉयल होगा, और बॉयल होने के बाद हम इसको दूध में शामिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मछली का सालन भी तैयार हो चुका है। इसके साथ यहाँ पर हमने जो सीख कबाब बर्गर बनाया है वो भी हमारे रेडी हो गया है, और साथ में हमने यहाँ पर बनाया बड़ा मज़ेदार सा जो हमारे पास यहाँ पर फौजी पॉरेज था, जो बार्ली पॉरेज हमने लिया, उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर बॉयल करने रख दिया। बहुत अच्छे से गल गया है, ये देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये गल चुका है, और इसके अंदर अब जाएंगे बाकी के अज्जा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमने इसको अच्छी तरह से गला लिया। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से पकाना है, ये देखिए। अच्छा, पहले आपने इसको पानी में बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद फिर आप दूध में डालें, आप वैसे इसको खाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग चाह रहे हैं कि अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, आप इसको वैसे ही बॉईल करें, इसके अंदर कोई शुगर कोई चीज़ ना डालें, और बस 1 से 2 टेबल स्पून आप दूध डालें और आप उसको खाएं। आप देखिए, आपके दिनों में आपका वज़न जो है कम हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास क्रीम है, ठीक है। क्रीम इसमें डालेंगे, कंडेंस मिल्क इसमें डालेंगे, और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। बड़ा मज़ेदार सा ये मीठा जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है ये 1 कप दूध, आधा कप की जितनी आपने क्रीम ले लेनी है, और कंडेंस मिल्क ले लेनी है। जितना मतलब मीठा आपने खाना है उस हिसाब से आपने मीठा इसमें डालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ड्राई कर रही थी, ये देख लीजिएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, और उसके बाद आप मज़े लेकर इसको खाएंगे। दूध है, फ्रेश मिल्क ले लीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें कंडेंस मिल्क ले लेना है। इससे मीठे के साथ साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। ऊपर थोड़े से अगर खजूर डाल दें आप, बड़ा अच्छा लगेगा खजूर के साथ। ये देखिए, यहाँ पर है हमारे पास क्रीम है, क्रीम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी क्रीम को। चलें, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। ये देख लीजिएगा कितना मज़ेदार सा। बस अब इसको निकालेंगे, जो सर्विंग बॉल्स है उसके अंदर आपने निकालना है, और उसके ऊपर आपने थोड़े से यहाँ पर जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिएगा। तो बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा ये आपका मीठा जो है एक तैयार हो जाएगा झटपट, और उसके साथ मज़ेदार भी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये मेरे पास है जो ड्राई फ्रूट्स, इसको हम चॉप कर लेते हैं। और टाइम थोड़ा सा कम ही है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा डिलक्स कैटल है जो आपको हम दे रहे हैं, एनेक्स आपको दे रहा है। आज का सवाल बड़ा आसान सा है, सवाल ये कि मछली की स्मेल किस तरह से दूर की जाए। तो बस ढेरों करें SMS और विन करें ये खूबसूरत सा गिफ्ट जो आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब वो ले आती हूँ वो बॉल जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। ये इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ बल के रखते हैं। आप इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा करके ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ठीक है। जब ठंडा करके आप इसको खाएंगे आपको बड़े मज़े का लगेगा। ये यहाँ पे रख रही हूँ, ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है, ख़ास मैं भी खाती हूँ। पता है, ये आपको हैवी भी नहीं लग रहा होता और आपका पेट भी भर जाता है। दूसरा ये होता है कि ये झटपट बन जाता है, ख़ास जब जैसे ये होता है ना कि जल्दी में भाग दौड़ पड़ी होती है। तो आप बॉईल करके भी आप फ्रिज में रख लें, बॉल में निकालें और ऊपर थोड़ी सी शहद डाल दें। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। इसके ऊपर बादाम, पिस्ते और क्रीम डाल देते हैं। बारीक बारीक इसको काट लेते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी खजूर डालना चाहे तो आप खजूर भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है खजूर, नाश्ते में तो खानी चाहिए। चलिए, इसको
वैसे तो रेसिपीज़ आपको मतलब समझ आएगी होंगी तीनों हमारी। ये क्रीम चली जाएगी जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी। इसके ऊपर ये देख लीजिएगा रेडी हो गया। मज़ीद उसमें भी इसी तरह से निकाल लेते हैं और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है कि मैंने सिर्फ लिया था पहले, मेरे पास था फौजी बार्ले पॉरेज। इसको आपने पानी में डालना है 1 कप, और उसके बाद आपने पानी डालना है, उसको हल्की आग पे उबाल लीजिएगा। 2 से 3 बॉयल आएंगे, गल जाएगा। फिर आपने दूध, कंडेंस मिल्क, क्रीम डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ और रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए रेसिपीज़ कार्ड हमारे। दही वाली मछली का सालन। अच्छा, सुरमई मछली धोतर आधा किलो, पिसी हुई प्याज 1 कप, दही 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 चाय के चमचे, पिसी खसखस 2 चाय के चमचे, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: सुरमई मछली के टुकड़ों पर नींबू का रस और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें मछली के टुकड़े डाल के हल्का सा फ्राई करें और निकाल लें। फिर बचे हुए तेल में 1 कप पिसी हुई प्याज, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा नारियल, पिसी खसखस, 1 सूखी मेथी, पिसा गर्म मसाला और दही फेंट कर डाल दें। अब इसे खूब अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए पकने दें। उसके बाद मछली के टुकड़े डालकर मज़ीद 10 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद करके हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। फ्रूट डेजर्ट पोरेज। अच्छा, उबला दलिया 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन, क्रीम आधा कप, ड्राई फ्रूट्स आधा कप, दूध 1 कप। तरकीब: 1 कप पानी में दलिए को उबाल लें, फिर इसमें दूध शामिल करके तमाम अज्जा मिक्स करें। आखिर में ड्राई फ्रूट्स छिड़क के ठंडा सर्व करें। सीख कबाब बर्गर। अच्छा, चिकन सीख कबाब बर्गर 1 पैकेट, लंबे बंस 4 अदद, तेल आधा कप, हरी चटनी आधा कप, सलाद के पत्ते 4 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, प्याज के लच्छे 4 अदद, टमाटो केचप आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके सीख कबाब फ्राई करें, फिर बंस को दोनों तरफ से सेंक लें। अब इन पर हरी चटनी लगाकर सलाद के पत्ते रखें। उसके बाद सीख कबाब, टमाटो केचप, टमाटर स्लाइस और प्याज के लच्छे शामिल करके दूसरे बंस से ढक दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का खाना तैयार हो चुका है, जिसमें बर्गर बन भी है, फ़िश भी है और साथ में मीठा भी है। मीठा जो हमने बनाया है ये हमारे पास फौजी जो पॉरेज था, जो मैंने बार्ले पॉरेज लिया था, जिसको पानी में उबाल लिया। उबालने के बाद थोड़ा सा उसको साइड पे किया, फिर उसके बाद इसमें दूध डाला, कंडेंस मिल्क डाला, क्रीम डाला और उसको मिक्स कर दिया। ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिएगा। बहुत मज़ेदार सा बना है, ठीक है। इसके साथ आप फ़िश भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की मछली बनी है, सालन बना है, रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का बना है। पहले आपने नींबू डालना है, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक लगा के इसको अलग से फ्राई करके रख लीजिएगा। अच्छा जी, आज की हमारी जो विनर है शगुफ्ता है रावलपिंडी से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और शगुफ्ता आपको बहुत मुबारक हो। मेरे बाद फूड डायरी आ रहा है, जन्नत बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।